Hey guys, welcome back to my channel. This is Ananya Chaudhary and today now we are going to start with class 9 Hindi course B. First chapter 1 दुख का अधिकार. The writer of this story is यशपाल सिंह. यानी तो गाइस हमने इस वीडियो का पहला पार्ट हमने अपनी वीडियो में देख लिया था. पिछली वीडियो में पहला पार्ट हमने दे दिया है. तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमने कौन अधिकार देता हमने यहाँ तक कर लिया था. तो नेक्स्ट हमारा पार्ट टू स्टार्ट करते हैं हम. बुढ़िया रोते रोते और आके पोसते तो जो बुढ़िया है वो रोते रोते आके पोसते पोसते भगवान के बटे हुए खरबूजे डालिया में समेट कर बाजार की ओर चली और चारा भी क्या था. तो यानी कि जो बुढ़िया थी भगवाना की माँ जो थी वो रोते रोते आके पोसते पोसते जो भगवाना ने खरबूजे बटोरे थे, सांप के काटने से पहले खरबूजे बटोरे थे, उन खरबूजों को डलिया में समेटकर बाजार की ओर बेचने चली आई. यानी कि वो जो भगवाना ने खरबूजे समेटे थे, बटोरे थे, उनको बेचने वो बाज़ार में आ गई. और उसके पास चारा भी क्या था, उसको अपने पोते पोती का पेट भरना था. बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक कर रो रही थी. यानी कि जो बुढ़िया थी वो हिम्मत कर खरबूजे बेचने बाज़ार में आई थी. उसने हिम्मत कर वो खरबूजे बेचने बाज़ार में आई, परंतु सिर पर चादर लपेट कर अपने घुटनों पर सर रखकर फपक कर रो रही थी. यानी कि वह सिर पर चादर लपेट कर अपने घुटनों पर सिर रखकर रो रही थी. कल जिसका बेटा चल बसा आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई है. हाय रे पत्थर दिल. यानी कि जो बुढ़िया है वो उसका कल बेटा मर चुका था और आज वो बाज़ार में खरबूजे बेचने आई है, यानी कि सौदा बेचने के लिए आ गई है. हाय रे पत्थर दिल. जो बाज़ार के बाकी के लोग थे वो ऐसा बोल रहे थे कि हाय कितना पत्थर दिल है कि बेटा तो कल मर गया और आज ये सौदा बेचने बाजार में चली आई. उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा. वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी. उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू ना रुक सकते थे. दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे. हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी. शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे. यानी कि जो लेखक थे उन्हें इस औरत का, बूढ़ी औरत का दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल उनके पड़ोस में एक औरत का बेटे की मृत्यु हो गई थी, यानी कि एक पुत्र की मृत्यु हो गई थी. तो उस बूढ़ी औरत का दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए वह उस औरत के बारे में, उस माता के बारे में सोचने लगा. तो वो संभ्रांत महिला जिसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी, वो महिला 2.5 महीने तक पलंग से उठ ना सकी थी अपने पुत्र की मृत्यु के बाद. और उसे 15-15 मिनट के बाद अपने पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और ना आने की अवस्था में आंखों से आंसू रुक नहीं सकते थे. दो डॉक्टर उसके सिरहाने बैठते थे. यानी कि वो बीमार थी, वो बेड से 2.5 महीने तक नहीं उठ सकी थी, तो उसके सिरहाने दो डॉक्टर बैठा रहते थे. हरदम उसके सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी. और जो शहर भर के लोग थे वो उस पुत्र के जो शोक में जो थे वो सब द्रवित होते थे. जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज़ हो जाते हैं. यानी कि जब मन को सूझा हुआ रास्ता नहीं मिलता, जो रास्ता हमें चाहिए हमें वो रास्ता नहीं मिलता, तो बहुत बेचैनी होती है और उस बेचैनी से हमारे कदम तेज़ हो जाते हैं. उसी हालत में सेम यही हालत जो लेखक अभी बता रहे हैं वो उनकी खुद की थी. उस हालत की वजह से लेखक नाक ऊपर उठाकर राह पर चल रहे थे और ठोकर खाते जा रहे थे. ठोकर खाते हुए रास्ते पर चल रहे थे और सोच रहे थे कि शोक करना, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है. यानी कि जो शोक करने का या अपना दुख मनाने का, उनके लिए भी सहूलियत चाहिए. जैसे कि
यहाँ उस बूढ़ी औरत के पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, सब कुछ जो कुछ भी था उसके बेटे को बचाने में लग गया, लेकिन बेटा फिर भी नहीं बचा। तो उसे अपने पोते पोती का पेट भरना था और बहू बीमार थी, बुखार से तप रही थी, उसके लिए उसका इलाज करवाना था। तो वो अपना दुख नहीं मना सकी इन सब के वजह से, उसे ये भी करना था वो भी करना था, इसलिए वो दुख नहीं मना सकी, उसको दुख का अधिकार भी नहीं मिला, उसको दुख मनाने का अधिकार नहीं मिला, अपना दुख नहीं निभा सकी वो। उसे अगले ही दिन, अपने बेटे के मरने के अगले ही दिन बाज़ार में खरबूजे बेचने आना पड़ा। जैसे कि अगर हम दूसरी तरफ देखें इस सम्राट महिला को, तो उसको तो अपना पूरा का पूरा हक मिला है, अपना दुख निभाने का, दुख का पूरा अधिकार मिला है, क्योंकि उसके पास सब कुछ था, उसके पास सब कुछ था, उसके पास पैसे था, उसके पास खाना वगैरह सब कुछ था उसको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको अपना दुख मिलाने का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर। तो इस स्टोरी में ये था, इस स्टोरी की वैल्यू ये थी। तो नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो कि 2-2 पंक्तियों में 20 से 25 से 30 शब्दों में 55 से 60 शब्दों में लिखने हैं। फिर जो हाशिए हैं इनमें स्पष्ट करने हैं। फिर इसमें ये ग्रामर क्वेश्चन है, फिर इसके वर्ड मीनिंग आ जाते हैं। तो ये आप लोग खुद ही करोगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, गिव अ थम्स अप टू द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। थैंक यू जस्ट फॉर वॉचिंग।